9 अक्टूबर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की गई। इसके साथ साथ ओबीसी कोटे के तहत नॉन क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर 12 लाख करने व 1993 के दस्तावेज की अनिवार्यता खत्म करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। इस मौके पर दिल्ली ओबीसी के चेयरमैन जगदीश यादव एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के साथ साथ यादव समाज के तमाम दिग्गजों ने शिरकत कर एक सुर में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई। इस मौके पर तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जिसमें जगदीश यादव ने कहा कि हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बना दी जाती। साथ ही ओबीसी कोटे के तहत नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL सर्टिफिकेट बनाने के लिए 8 लाख से बढ़ाकर दायरा 12 लाख नहीं किया जाता। इसके साथ साथ 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र के रूप में अनिवार्य दस्तावेज को खत्म करने तक हम सभी चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे ओबीसी आयोग का जिम्मा सौंपा है, तो मैं ओबीसी वर्ग के लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ और उनके निदान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटे के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होना है उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसे बनाने के लिए 1993 से पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो अधिकांश छात्रों के पास नहीं है। पहली मांग अहिर रेजिमेंट की मांग है। तो आज हमने फैसला लिया है कि जब तक हमारी ओबीसी की ये मांग पूरी नहीं हो जाएगी, अरेंजमेंट की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और आने वाले समय में हम लोग रामलीला ग्राउंड में पूरा देश से अहिर रेजिमेंट के लिए हम लोग आएंगे और वहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे नौजवान बच्चों के कंधे पर अहिर रेजिमेंट का बैज ना लग जाए, तब तक वहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। अहिर रेजिमेंट की बात करें, कौन कौन सी मुद्दे मांगे हैं आपने? यादव समाज की जो एक ही मांग है अहिर रेजिमेंट की और ओबीसी। सर, जो NCL की मांग आप लोगों ने उठाई है, NCL नॉन क्रीमी लेयर का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उससे जो छात्र हैं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन छात्रों से बात करके देखो कि दिल्ली सरकार ने और जगदीश यादव ने किस ढंग से उसको हैंडल किया है। मैंने एक बच्चे को नहीं रहने दिया कि जिसका NCL मैंने खड़ा होकर नहीं बनवाया हो। जो मेरे पास बच्चा आ गया, एक बच्ची का तो मैं ऐसा नाम बता रहा हूँ आपको कि अधिकारियों की अनदेखी कैसी होती है। सोनम नाम की बच्ची 104 टीचर भर्ती हुई, उस लड़की ने टॉप किया। अचनी गांव की लड़की है वो। उसका एजुकेशन से दिल्ली सपोर्टेड सर्विस बोर्ड ने उसके पेपर एजुकेशन को नहीं भेजे और वो लड़की 6 महीने तक गर्मी में अपनी कार पे लेकर वो न्याय की मांग करती रही, ना नहीं सुनी गई। वो मेरे पास आई और मैंने जब लेटर चेयरमैन साहब को लिखा, 1 हफ्ते में उसका पेपर रिकॉर्ड को तलाश करके और मुझे जवाब आ गया। और वो लड़की 1 हफ्ते बाद जब मेरे रूम में घुस रही अपने भाई के साथ, तो हंसती हुई और ड्राई फ्रूट का डब्बा जब लेके आई, मैं समझ गया कि इसकी नौकरी का काम हो गया। तो हमारा कमीशन जो दिल्ली सरकार का है, हमारी सरकार पूरा उसका सपोर्ट करती है। और हम लोगों ने NCL के बारे में जो 2021 का जो बैक डेट का जो मांग रहे थे, उसमें जो दिक्कत आई, मैंने एक बच्चे का उसमें सहायता की है। हमारी सरकार ने पूरा सहयोग किया। लेकिन खास तौर पर मैं बधाई देता हूँ MR मीना जी, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, उनको, सोनिया सिंह जी जो DM हेडक्वार्टर दरियागंज में है, सोनिका सिंह जी, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा बच्चों का इसमें काम सहयोग करने के लिए। हमारी उस आवाज़ को उन्होंने फॉलो किया और हमने सब एक बच्चों का उसमें हल किया। सर, आपकी आवाज़ का केंद्र सरकार पर कितना असर होगा? जो मैंने आज कहा ना कि जो हमारी मांग को पूरा कर। वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों की बात हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है NCL बनाने के लिए 1993 से पहले के दस्तावेज की, उसे खत्म करने की हम आगामी संसद में आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जायज मांग है, इसकी वजह से लाखों बच्चे सफर कर रहे हैं, इसलिए हम केंद्र की सरकार से पार्लियामेंट में मांग करेंगे कि वह इसे हटाने का काम करे। 100% अहिर रेजिमेंट की मांग अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने आज तालकटोरा स्टेडियम के अंदर की। मैं वहाँ भी इस बात का समर्थन करके आया था, क्योंकि यादव जो कौम है, अहिर जो कौम है, महाभारत के काल से
युद्ध के अंदर कमान कर दिया है। महाराजा श्री कृष्ण के वंशज, जैसे महाराज के वंशज आज हिंदुस्तान के अंदर जो भी बॉर्डर पर लड़ाई होती है बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं। ये कोई अलग से रैंक नहीं मांग रहे, कोई अलग से तनख्वाह नहीं मांग रहे, एक पहचान मांग रहे हैं कि युद्ध के अंदर अपना पराक्रम कौशल दिखाने वाले देश के अलग अलग रेजिमेंट अलग अलग जातियों के नाम पे हैं। अगर आहिर के नाम पे भी बने तो मैं इस बात का समर्थन करूं। क्या आप इनकी मांग को सांसद 100% उठाऊंगा। इनकी दो मांगे के तौर पे, एक तो आहिर रेजिमेंट के लिए है, एक ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसकी राशि 8 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपए करनी है। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का स्तर गिरता जा रहा है, डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर गया है, डॉलर 82 रुपये क्रॉस कर गया है। तो ये क्रीमी लेयर की भी राशि बढ़नी चाहिए। ये मांग तो नाजायज मांग नहीं है। जब हर वर्ष इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, हर वर्ष नई कमीशन आगे लागू होता है, आमदनी बढ़ती तो क्रीमी लेयर की भी उसके हिसाब से कोई ना कोई ऐसी राशि तय होती है।